नहीं काम बनेगा। तुमको तत्व ज्ञान भी करना है, थियरी की नॉलेज। और जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। वो तुम्हारे अंतःकरण को दिव्य बनाएगा, भगवान नहीं बनाते। और फिर ये तो आगे वाली बात है। सबसे पहले तो तुमको तत्व ज्ञान कौन कराएगा? क्या है जीव, क्या है माया? वैसे तो आप लोग जितने किसी के समझाने से ही आज आप लोगों की ये स्थिति है कि कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, और आपके बगल वाला अगर ऐसे ही बोल दे राधे, है राधे बोला, आप कहां जाएंगे? आप बेचैन हो गए, आप उससे बात करने को, चाहे वो डाकू ही हो। ये कितना मधुर लगा राधे नाम। ये बिना किसी के जनाए, और भी कोई ऐसा है जो संसार में मटेरियल लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है और वो राधे सुने तो उसको असर हो कुछ? ये क्या तक तक करता है राधे राधे? हाँ, जन्मांतर सहस्रेषु जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। बड़ा सौभाग्य तमाम जन्मों का होता है, तब ये अवस्था आती है जो आप लोगों को मिल रही है कि श्रोत्रिय भी हो गुरु और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ऐसा गुरु आपको चाहिए। ऐसा गुरु अनंत जन्मों में अनंत बार मिल चुका है, लेकिन आप नहीं मिले, गुरु मिले। ये जितने गुरु इतिहासकार कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उनको बेवकूफ बनाने का है सब हिसाब किताब बना लेते हैं। अरे वो नहीं बनने वाले। ये भगवान और महापुरुष जो होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। अगर तुमने चालाकी की तो वे भी चालाकी करते हैं उसी प्रकार से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो वे भी चालाकी करते हैं उसी प्रकार से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार का भाव जीव भगवान के प्रति करेगा, गुरु के प्रति करेगा, उसी प्रकार का उधर से भी उत्तर मिलेगा। ये मंत्र कह रहा है कि गुरु को धारण करो, शरणागत हो जाओ उसके, अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में जोड़ दो, वो जैसा कहे वैसी साधना करो, तब आशा करो लक्ष्य की प्राप्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद वेद कह रहा है, 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। फिर वेद कहता है, साख्यायिनी उपनिषद, गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। 36वां मंत्र, साख्यायिनी उपनिषद। फिर वेद कहता है, गुरु भक्तिम सदा कुर्यात्। ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र, गुरुरेव हरि साक्षात्। ब्रह्म विद्योपनिषद कहता है, गुरु भक्तिम सदा कुर्यात्। ब्रह्म विद्योपनिषद 30वां मंत्र, गुरुरेव हरि साक्षात्। ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र, गुरुरेव परम ब्रह्म। द्वयोपनिषद, तपसोपशमेन च तुष्येयम् सर्वभूतात्मा। मैं वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से खुश नहीं होता,
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो वैदिक कर्म है, स्मार्त कर्म है, उसका पालन करने से मैं खुश नहीं होता, लेकिन अपने गुरु की कोई भक्ति कर ले, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। 10वें स्कंध। उद्धव, गुरु जो है वो देवता, इष्ट देव है। इष्ट देव, इष्ट देव तो आप है महाराज। नहीं नहीं, वो गुरु, और वो मेरी आत्मा है। अरे मैं क्या बताऊं तुमसे उद्धव, मैं ही हूं। जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया उसी को तो भक्त कहोगे ना। जैसे गोपियां, तो ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं किसी और को मान्यता दूं, ये नहीं हो सकता। इतना लोग जो है, गुरु लोग जो है, वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते, न जानना चाहते, और मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं चाहता। सत्व, रज, तम 3 गुण है, तो रज और तम को सत्व से जीतो और सत्व को उपरति से जीतो, फिर भी नहीं जीत पाओगे। और गुरु की भक्ति कर लेने से सब तीनों दोषों को, माइक गुणों को जीत सकते हो। सकनिष्ठो निगद्यते, जो शास्त्र वेद का भी ज्ञान रखता हो और दृढ़ विश्वास श्रद्धा हो, वो उत्तम भक्त अधिकारी है। और जो शास्त्रादि में निपुण न हो और श्रद्धा रखता हो, तो मध्यम दर्जे का। और जिसकी श्रद्धा भी कमजोर हो और शास्त्रादि भी न जानता हो बेचारा, वो ऐसे ही है, कभी भी वो लुढ़क जाएगा। एक आदमी आए और उन्होंने कह दिया कि दर्जे का। और जिसकी श्रद्धा भी कमजोर हो और शास्त्रादि भी न जानता हो बेचारा, वो ऐसे ही है, कभी भी वो लुढ़क जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान दो, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चते जना। जो मेरी भक्ति करते हैं, बड़े रोते गाते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं देखता। मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमामता, आदि पुराण वेद व्यास। जो मेरे भक्त का भक्त है, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं। मता, आदि पुराण वेद व्यास। जो मेरे भक्त का भक्त है, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं। मद भक्तस्य भक्तेषु, मेरे भक्त के प्रति जो शरणागति करता है, मैं उसके लिए सर्वस्व निछावर करता हूं। व्यास, जो मेरे भक्त का भक्त है, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं। मद भक्तस्य भक्तेषु, मेरे भक्त के प्रति जो शरणागति करता है, मैं उसके लिए सर्वस्व निछावर करता हूं। भगवान कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण न पारये हम निरवध्य संजुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा। यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संभृष्य तद्व प्रतियातु साधुना। मैं देवताओं की उम्र में भी गोपियों तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, और बाकी लोगों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
लेकिन गोपियों के आगे सरेंडर कर दिया, यहां मैं ऋणी रहूंगा। ब्रह्मा ने पूछा त्वत्कृते, महाराज एक बात पूछूं, बुरा न मानेंगे? नहीं नहीं पूछो। आपने पूतना को अपना लोक दे दिया, सही है ना? हाँ हाँ सही है। पूतना के दो लोग दे देते हो तो गोपियों को क्या दोगे? तुम्हारे पास उससे बड़ी और कोई चीज है? फिर है तो नहीं, तो फिर लोग क्या कहेंगे? पूतना को भी वही सामान दिया और गोपियों को भी वही दिया। मैं ऋणी रहूंगा, बस सदा ऋणी रहूंगा। पास उससे बड़ी और कोई चीज है? फिर है तो नहीं, तो फिर लोग क्या कहेंगे? पूतना को भी वही सामान दिया और गोपियों को भी वही दिया। मैं ऋणी रहूंगा, बस सदा ऋणी रहूंगा। ये भक्तों के प्रति भगवान की भावना है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए, नहीं नहीं, उनके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं, इस भावना से। हा, ऐसा स्वामी कहीं विश्व में होगा? गुरु की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के ना विषयों का त्याग हो सकता है, ना तत्व ज्ञान हो सकता है। तत्व ज्ञान थियरी की नॉलेज, और भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति वगैरह तो आगे की बातें हैं। का 76वां मंत्र। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम प्लववद दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग शिखोपनिषद वेद मंत्र कह रहा है कि गुरु कर्णधार है, नाव को खेने वाला, उसकी नाव पर बैठ जाओ और तद वाक्यम, उसके वाक्य आदेश आज्ञा को पालन करो। जैसे नाव में चुपचाप बैठे रहना, यात्रियों, हाँ, हम गंगा पार ले जा रहे हैं, बीच में कूदना मत कोई, खबरदार डूब जाओगे। जो चुपचाप बैठा है, मल्लाह की बात मानकर वो पार हो गया, और जिसने कहा है क्या बकबक करता है, मैं कूद के देखता हूं, कूदा डूब गया। यानी जो गुरु की आज्ञा को काट करके अपनी बुद्धि के अभिमान के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के मार्ग में चल पड़ा, वो बेचारा डूब गया। हम लोग उसी में हैं, तभी तो डूबे हुए हैं। संत तो अनंत मिले हम लोगों को, लेकिन हम लोग नाव में लगातार बैठे नहीं रहे, बीच में कूद गए। हाँ, देखे तो कूद के, ये कहते हैं डूब जाओगे, कैसे डूब जाएंगे? देखे तो मैं डूब गए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायाद नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम 1-2-12 मुंडकोपनिषद। देखो मनुष्यो, मायाबद्ध जीवो, तुम अपनी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि माइक है, उससे माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते।
तुम श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ 2 शर्त वाला गुरु चाहिए। श्रोत्रिय माने जो वेद शास्त्र का ज्ञान भी करा सके, थियरी का। अरे पहले तो वही आवश्यक है ना, जब हमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कौन हैं, कौन हमको भगवान से मिलाएगा, आनंद दिलाएगा, ये संसार क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, ये सब ज्ञान कौन कराएगा अपने आप? इम्पॉसिबल। सेवा भी करो गुरु की, तब तुमको तत्व ज्ञान होगा। 4 प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, और जिज्ञासु भाव से पूछो, उससे समझो, शर्म न करो। और सेवा भी करो गुरु की, तब तुमको तत्व ज्ञान होगा। 4 गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बिना गुरु के कोई नहीं भवसागर से उत्तीर्ण हो सकता। जो बिरंची शंकर सम होई, कोई भी हो। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की बड़ी कृपा हो और अपने पुण्य हो डबल, तब कोई वास्तविक गुरु मिलता है। फिर हम उससे मिलें, यानी मन बुद्धि की शरणागति करें, तब काम बने। नहीं गुरु मिल गए और हम नहीं मिले, हाँ अच्छा बोलते हैं, बहुत काबिल है, हाँ ठीक है, बस अपने घर चले गए। इससे क्या काम बनेगा? तो गुरु के पास जाना, उसके शरणागत होना, उसकी आज्ञा का प्रत्येक पालन करना, उसकी सेवा करना, इससे ही काम बनेगा। हम लोग ये रामायण, गीता, भागवत किसी ग्रंथ को क्यों मानते हैं? तुलसीदास की लिखी है, कम से कम कृपालु तो काट कूट के धर देता। उनके अंदर बैठे हैं राम, वो लिख रहे हैं रामायण। इसलिए किसकी हिम्मत है बोलने की? भागवत तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लिख रहे हैं वेद व्यास के अंदर बैठकर। जीव कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद, तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम गुरु के अधिक ऋणी हैं, क्योंकि वही हमको तत्व ज्ञान कराता है नंबर 1, फिर साधना कराता है नंबर 2, फिर अंतःकरण शुद्ध होने पर कृपा से, अब आगे हम कुछ नहीं दे सकते उसको, अंतःकरण शुद्धि तक हमारी ड्यूटी है। उसके बाद उसने दिव्य बनाया हमारी इंद्रियों को, मन को, फिर दिव्य प्रेम दिया, फिर दिव्य दर्शन कराया भगवान के। ये सब काम गुरु करता है। इसलिए गुरु का महत्व अधिक बताया है गुरुओं ने भी, भगवान ने भी। लेकिन भवसागरम योग शिखोपनिषद वेद मंत्र कह रहा है कि गुरु करते हो, हाँ? तो गुरु के बिना भगवान का न ज्ञान होगा, न भगवान के पाने की साधना का ज्ञान होगा, और न भगवत प्राप्ति ही हो सकती है। गुरु ही तत्व ज्ञान कराएगा प्रथम, नंबर 2 साधना कराएगा, उस समय भी हेल्प करेगा, और नंबर 3 जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उस अंतःकरण को दिव्य बनाएगा, फिर दिव्य प्रेम देगा, सारा काम गुरु करेगा। भगवान तो जब ये सब बात बन जाएगी, हृदय दिव्य हो जाएगा, तो आएंगे वहां से, ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे। तेषाम नित्य कृपा से
हमने कोई दाम नहीं दिया। देखो, अंतःकरण को आप शुद्ध कर सकते हैं श्री कृष्ण भक्ति करके, या और कोई उपाय से करिए, चलो मान लिया, लेकिन अंतःकरण शुद्ध करने से काम नहीं बनेगा। न भगवत प्राप्ति होगी, न माया निवृत्ति होगी, दोनों इम्पॉसिबल। क्योंकि आप जो अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो दिव्य तो कर नहीं सकते, खाली शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध अंतःकरण जैसे जड़ भरत परमहंस का हो गया था और फिर माया लग गई, एक हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई और उसको पाला पोसा लिए उसको दुलार करें, चिपकाए रहे सोते समय भी, और जब मरे तो हिरण का चिंतन हुआ, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। अंतःकरण शुद्ध था। जब तक गुरु कृपा से दिव्य न बने तब तक दिव्य प्रेम उस अंतःकरण में ठहर नहीं सकता। देखो, ये जो अंतःकरण है हमारा, ये त्रिगुण का है, माया का है। तो जब तक ये अंतःकरण शुद्ध था, जब तक गुरु कृपा से दिव्य न बने तब तक दिव्य प्रेम उस अंतःकरण में ठहर नहीं सकता। देखो, ये जो अंतःकरण है हमारा, ये त्रिगुण का है, माया का है। तो जब तक ये तीनों चीजें न निकल जाएंगी तो शुद्ध नहीं होगा, और जब शुद्ध हो गया तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अनलिमिटेड हैप्पीनेस भगवान वाला वो सह सके, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा शरीर के। अरे एक मामूली भिखारी को अगर कहीं 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है, और अनंत आनंद कैसे आपका हृदय संभालेगा, कैसे सहेगा। इसलिए जब वो दिव्य हो जाता है, दिव्य माने भगवान की पावर आ गई उसमें, अब भगवान का आनंद सह लेगा। इसी प्रकार हर एक इंद्रियों के बारे में समझ लेना। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान की आंख। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान के कान। भगवान की नासिका मिल जाए तब भगवान की दिव्य सुगंध मिलेगी। यानी हमारी जो इंद्रियां है ये जब भगवान की बन जाए, दिव्य बन जाए, ये स्वर्ग वाला दिव्य नहीं, ये भगवान वाला दिव्य, तब हम उनको देख सकते हैं। जैसे हम संसार में आप लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसे ही भगवान का भी मिलता है, बिल्कुल टू कॉपी। लेकिन वो गुरु के द्वारा शक्ति मिलेगी, दिव्यता मिलेगी तब। ये स्वर्ग वाला दिव्य नहीं, ये भगवान वाला दिव्य, तब हम उनको देख सकते हैं। जैसे हम संसार में आप लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसे ही भगवान का भी मिलता है, बिल्कुल टू कॉपी। लेकिन वो गुरु के द्वारा शक्ति मिलेगी, दिव्यता मिलेगी तब। अन्यथा अंतःकरण शुद्ध करके आप बैठे रहिए, फिर माया लग जाएगी। ये जो विद्या माया है ये बड़ी खतरनाक है। अब विद्या तो खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान का भी मिलता है, बिल्कुल टू कॉपी। लेकिन वो गुरु के द्वारा शक्ति मिलेगी, दिव्यता मिलेगी तब। अन्यथा अंतःकरण शुद्ध करके आप बैठे रहिए, फिर माया लग जाएगी। ये जो विद्या माया है ये बड़ी खतरनाक है। अब विद्या तो खत्म हो जाती है साधना से, यानी रजोगुण तमोगुण ये अविद्या है और सत्वगुण है विद्या। तो विद्या को समाप्त करने के लिए वो स्वरूप शक्ति मिलेगी भगवान की जब गुरु द्वारा, तब वह विद्या माया को समाप्त करेगी, तब पूरी माया समाप्त होगी। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। फिर संत मिल जाए किसी को तो अब इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। तो है फिर संत मिल जाए किसी को तो अब इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है।